सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, जितने भी क्वेश्चन कंप्यूटर के बता रही हूँ, मैं कहीं उठा के नहीं लाई हूँ। मेरे सर ने जो कॉपी या डायरी पे चेक करने जाते हैं, उन्होंने खुद बताया, इसलिए मैंने लिखा है, ठीक है? आपको सुनना है सुन लीजिए, ठीक है? क्योंकि मैं जो प्रिपरेशन कर रही हूँ, मेरा कहने मीन्स है कि मैं आपको सही डायरेक्शन, सही सुझाव दूँगी, ओके? जितने भी बताऊँगी आपको बस एक बार देख लेना, मीन्स सुन लेना है और बुक में या सीरीज़ से कहीं से भी पढ़ लेना अच्छे से। बाकी मैं थ्योरी तो बता दूँगी आपको और साथ-साथ में फुल नेम भी कुछ मैंने जो लिखे हैं इसमें भी, वो तो ऑब्जेक्टिव में बता दिए पहले वीडियो में, आप लोग देख लेना, बहुत ही छोटा वीडियो है और इसमें मैं थ्योरी लाई हूँ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंस, तो बुक को अच्छे से सुनना है। गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्ण। फ्रेंड्स, मॉर्निंग बज गया 6 और मैं रात 1 बजे से जग रही हूँ। मैंने पहला वीडियो आप लोगों को बताया होगा संस्कृत पे और कंप्यूटर पे ऑब्जेक्टिव आते लोग हो चुके हैं, लेकिन ये कंप्यूटर के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए फिर सिर्फ एक नज़र में आपको सुनना है। अगर आपका प्रिपेयर नहीं है तो अभी देख लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स कल पेपर है, एक दिन में क्या हुआ, रात भर जग लीजिए, पढ़ लीजिए, है ना? क्योंकि जिस दिन कंप्यूटर का पेपर हो, जैसे आज मॉर्निंग का मतलब 2 बज गया है, सॉरी 2 तारीख है आज और कल 3 तारीख को आपको पेपर देने जाना है, तो आज नाइट में ज़्यादा नहीं जगना है क्योंकि कल 3 पेपर हैं, तो माइंड काम करे ताकि ज़्यादा नहीं, लेकिन आज जग लेना है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने तो आज पढ़ लिया है और जो भी मेरा प्रिपेयर रह गया अभी कर ली हूँ और इधर-उधर की बात ना करते हुए सीधा टॉपिक पे आती हूँ। कंप्यूटर के अति लघु इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, अभी मैंने बहुत अच्छे से लिख लिया एक पास में और अपनी लैंग्वेज में थोड़ा-सा समझाऊँगी, समझने की कोशिश करना। प्लीज़ अगर समझ में ना आए तो कमेंट ज़रूर करना, आपको रिप्लाई दूँगी, कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है? तो इंटरनेट सेवा का विकास कब हुआ? इंटरनेट सेवा का विकास कब हुआ? तो हुआ है 15 अगस्त 1995 को, 15 अगस्त 1995 को। आप रील लगा के भी इसको सुन सकते हैं, ठीक है? इंटरनेट के प्रमुख भाग कौन-कौन से हैं? इंटरनेट के प्रमुख भाग कौन-कौन से हैं? कितना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब भाग लिखना है इंटरनेट के, तो बहुत सारे भाग हो सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें आप लोग निम्न प्रकार डाल के फिर लिखना है। सूचना कंप्यूटर, टेलीविज़न, मोडेम, नेटवर्क, उपग्रह, संचार, केबल नेटवर्क, यही सब है। फिर से रिपीट करती हूँ, सूचना कंप्यूटर, टेलीविज़न, मोडेम, नेटवर्क, उपग्रह, संचार, केबल। ओके? प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल, अब ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है थोड़ा-सा, जिसको नहीं पता प्रोटोकॉल क्या है तो बना के कुछ नहीं लिख सकता, लेकिन आपको बताती हूँ सिंपल सी बात है, एकदम सीधी-सी। प्रोटोकॉल का मतलब होता है निर्देश का समूह होता है, निर्देशों का समूह, जानकारी मतलब निर्देशों का, निर्देश देना लोगों को, ठीक है? अब इसके बारे में आप बना के लिख सकते हैं। सिंपल सा मैंने बता दिया कि प्रोटोकॉल का मतलब क्या है, तो प्रोटोकॉल का मतलब होता है निर्देशों का समूह। आप लोगों को क्वेश्चन इतनी जल्दी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि समय बहुत कम है, सुबह हो चुकी है और मेरा प्रिपेयर हो गया, मुझे थोड़ा घर का काम भी करना है इसलिए। फुल ड्यूप्लेक्स मोड क्या है? क्वेश्चन है फुल ड्यूप्लेक्स मोड क्या है? फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो डिफिकल्ट है। फुल ड्यूप्लेक्स मोड क्या है? इसमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन समझ में आएगा, आपको बताऊँ। इतना याद रखना है, फुल मतलब पूरा, फुल मतलब पूरा, मैट्रिक वाइज़ बता रही हूँ इसमें। फुल मतलब पूरा, मतलब पूरा। ड्यूप्लेक्स नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं। तो फुल से याद रखो, फुल ड्यूप्लेक्स मोड क्या है? सूचना प्राप्तकर्ता व प्रदानकर्ता। सिंपल सी, सूचना प्राप्तकर्ता या प्रदानकर्ता के बीच में जो आदान-प्रदान होता है, अदला-बदली होती है, उसको हम ड्यूप्लेक्स मोड कहते हैं, सिंपल सा। फुल फुल मतलब डुप्लेक्स फुल, तो फुल से याद रखो प्राप्तकर्ता, सूचना आदान-प्रदान उसके बीच में, बस इतना याद रखो, ठीक है? हिंट मैंने दिया, एक ट्रिक मैंने बताया कि इसे याद रखो। अगला क्वेश्चन है डीबीएमएस का पूरा नाम, डीबीएमएस का पूरा नाम, वेरी इंपॉर्टेंट, फुल नेम भी इसके साथ में बताती चलूँगी। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला क्वेश्चन है प्रौद्योगिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है? तो ये हुई है टेक्नोज से हुई है। इंग्लिश में लिखा है टेक्नोज, तो अगर इंग्लिश में लिखा हो तो इंग्लिश में, जैसे भी लिखा हो। अगर पूछ ले प्रौद्योगिक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो टेक्नोज से, ओके? इंटरनेट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ईजी भी है कि इंटरनेट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। इंटरनेट की सहायता से आप इसके बारे में आप लिख सकते हैं, इंटरनेट की मुख्य विशेषताएं बहुत है, लेकिन मैं आपको बता दूंगी इंटरनेट की मुख्य विशेषताएं थोड़ा सा बता रही हूँ, आप लोगों को ध्यान देना। इंटरनेट की सहायता से मानवीय संचार व्यवस्था को सुगम और बहुउपयोगी बनाना, मतलब इंटरनेट की मुख्य मेन होता है कि जो इंटरनेट होता है उससे हम उनकी व्यवस्था से एक सुगम और सरल क्या है, एक उपयोगी उपयोगी बनाना, कि एक सरल तरीके से हम उसको उपयोग कर सकें, सुगमता से उसके अच्छे से मैं उसको उपयोग कर सकें। एक तरीके से इसकी विशेषताओं में नंबर डाल के लिखना है, ठीक है? इंटरनेट की सहायता से मानवीय संचार और सरल और सुगम तरीके से इसको उपयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एफटीपी, एफटीपी का पूरा नाम, एफटीपी का पूरा नाम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट रिले चैट क्या है? ये भैया इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इंटरनेट रिले चैट क्या है? इंटरनेट रिले चैट है इस सुविधा से एक व्यक्ति एक ही समय में हजारों लोगों से कंप्यूटर के द्वारा संचार कर, ये अभी मैंने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा है, अभी सर बता रहे थे। मैं आपको बता दूं कैसे याद रखना। रिले चैट से बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि जब शब्द ऐसे आते हैं ना तो उसका मतलब नहीं पता होता, तो उसके बारे में आप मतलब कुछ भी बना के नहीं लिख सकते। इंटरनेट रिले, रिले चैट, चैट से समझ में आ रहा है कि चैटिंग करना, ठीक है? इंटरनेट तो पता है, इंटरनेट सेवाओं के माध्यम से कुछ भी, तो यहाँ पे रिले मतलब नहीं समझ में आ रहा, तो रिले से याद रखो कि जैसे एक व्यक्ति ऑनलाइन, हम मैं अपनी बात करूँगी, ये जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये एक रिले चैट ही है, एक तरीके से, कि एक ही व्यक्ति कंप्यूटर के माध्यम से हज़ारों लोगों से बातचीत कर सके, हज़ारों लोगों से जुड़ सके।
तो बातचीत यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, आप लिखेंगे हज़ारों लोगों से जुड़ सके, ठीक है। देखिए मुझे मेरा वीडियो काफ़ी लोग देख रहे होंगे, तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि मैंने एग्जांपल दिया कि इंटरनेट रिले चैट क्या है, चैट और इंटरनेट से याद रखना, अगर रिले नहीं भी याद तो रिले चैट के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया ना। अब मैं अगला क्वेश्चन बताती हूँ, 2 वेबसाइटों के नाम लिखिए, www वर्ल्ड वाइड वेब क्वेश्चन आ जाए, 2 वेबसाइटों के नाम लिखिए, या पूछ ले शैक्षिक वेबसाइट को, जो शैक्षिक के माध्यम से 2 वेबसाइटों के नाम लिखिए, तो भी आपको ऐसे लिखना है। वेबसाइट मतलब www से ही स्टार्ट होता है। और अगला है wncrt.com, www.web5 और ncrt.com, ओके। डिजिटल संसाधनों के नाम, अगला ये क्वेश्चन है, डिजिटल संसाधनों के नाम। तो डिजिटल संसाधन, डिजिटल ई बुक्स हो जाएगा और वेब पोर्टल हो जाएगा। ई बुक्स और वेब पोर्टल, इसके माध्यम से और भी आप लिख सकते हैं, मैंने 2 बताए क्योंकि मुझे 2 ही याद हैं। लिखना आपको 2 ही, 1 2 ही 3 पूछेगा, ज़्यादा नहीं कि नाम बताइए, तो उसके नाम आप 1 2 3 लिख दीजिए। अगला क्वेश्चन है सूचना प्रौद्योगिकी के साधन, सूचना प्रौद्योगिकी के साधन। यहाँ पे तो सूचना प्रौद्योगिकी मतलब सूचना पहुँचाना किसी को, प्रौद्योगिक उसके साधन, तो साधन पूछ रहा है कि सूचना पहुँचाना, तो सूचना किसके, रेडियो के माध्यम से, ठीक है, मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। अब सूचना से याद रखिए, आप सूचना किसके माध्यम से पहुँचाते हैं, व्हाट्सएप पे चैट करते हैं सूचना पहुँचाते हैं, ईमेल से सूचना पहुँचाते हैं, मोबाइल तो उसमें सबमिट हो जाएगा, मोबाइल ही हो जाएगा। और क्या होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो के माध्यम से, इसको भी कहेंगे सूचना। ईमेल तो कंप्यूटर का अगला मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, कंप्यूटर सिस्टम के 3 भाग, ये 3 अंग। तो कंप्यूटर सिस्टम के 3 अंग वही हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट। कंप्यूटर सिस्टम के 3 अंग, कंप्यूटर सिस्टम के 3 पूछ रहे हैं, जैसे कंप्यूटर उसके सिस्टम के 3 अंग बताइए, तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट। और भी जो चीज़ें आपको याद आती हो तो लिख दीजिएगा, ठीक है, याद हो जाएगा आपको। एक इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, वैसे ही बना के लिख लेंगे। शैक्षिक रेडियो क्या है, शैक्षिक मतलब शिक्षा। रेडियो, रेडियो के माध्यम से, रेडियो जैसे रेडियो जिसके माध्यम से आप जानकारी पाते हैं या लोगों को भेजते हैं, तो शैक्षिक रेडियो, तो दोनों को जोड़िए तो शिक्षा से रिलेट करता है। तो ये एक ऐसे लिखिए, ये रेडियो जो होता है एक, ये शक्तिशाली, ये मतलब यह एक शक्तिशाली माध्यम होता है और इसके माध्यम से क्या है, आप ज्ञानवर्धक चीज़ें सीखते हैं। तो मैं आपको सिंपल सी भाषा बताऊँगी, जैसे मैंने अपने लैंग्वेज में लिखा है, यह एक शक्तिशाली माध्यम होता है, इसके द्वारा ज्ञानवर्धक जानकारी दी जाती है, बाकी आप अपने आप से बना के लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने जैसे बताया था वैसे ही, क्योंकि एक शक्तिशाली माध्यम होता है और इसके द्वारा ज्ञानवर्धक जानकारी दी जाती है। शैक्षिक रेडियो, ओके। वर्ड प्रोसेसर के मुख्य लक्षण, वर्ड प्रोसेसर आ जाए तो इसके एडिटिंग हो जाएगा, फॉर्मेटिंग हो जाएगा, सेव एंड लोड हो जाएगा, ठीक है। वर्ड प्रोसेस करना, तो वर्ड प्रोसेस, एडिटिंग करना, फॉर्मेटिंग करना और एम लोड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेब पेज से आप क्या समझते हैं। वेब पेज, देखिए वेब पेज या एक हाइपर टेक्स्ट दस्तावेज होता है या किसी भी वेबसाइट का हिस्सा होता है, इसमें टेक्स्ट के बीच वीडियो अन्य मल्टीमीडिया सामग्री होती है। तो वेब पेज के बारे में आपको पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, सीडी रोम का क्या है, सीडी रोम। तो सीडी रोम का अगर फुल फॉर्म आ जाए तो हाँ, सीडी रोम जो है, फिर सीडी रोम या एक ऑप्टिकल डिस्क होता है जो कि डेटा स्टोर करना होता है इसमें, लेकिन इसको केवल पढ़ा जाता है, लिखा नहीं, तो पढ़ा जाता है इसको, तो लास्ट में लिख देंगे रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ इसको पढ़ा जाता है सीडी रोम। ये एक तो फ्रेंड्स इतने क्वेश्चन हो गए हैं, अभी 8-10 बच्चे हैं जो मैंने अच्छे से खुद नहीं प्रिपेयर कर पाई हूँ, बाकी रह गए हैं तो सीरीज या मैराथन से कहीं से पढ़ लेना। और अगर आपको सजेशन चाहिए कि कहाँ से मैं मैराथन पढ़ूँ आजकल, तो मैं आप लोगों को टीचर का नाम बता सकती हूँ, बाकी मैं प्रचार प्रसार नहीं करूँ फ्रेंड्स। काफ़ी लोग बताते हैं वो अच्छा वो अच्छा, देखिए ये सारे टीचर अच्छे होते हैं, टीचर की कोई वो नहीं होता है, अपने अपने पढ़ाने का तरीका होता है, ठीक है। तो मैं कहाँ से थोड़ा सा गाइडेंस ले रही हूँ, कहाँ से पढ़ रही हूँ, बाकी मैं ज़्यादा से ज़्यादा बुक से कोशिश करती हूँ, और जहाँ भी मिस्टेकिंग होती है मैं गूगल का प्रयोग कर लेती हूँ और सारी चीज़ें मिक्स करके चलती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं बुक भी गलत होती है, पूरी तरीके से नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं बुक में, सीरीज़ में, या कहीं ना कहीं बुक में नहीं, सीरीज़ की बात करूँगी, बुक में रॉन्ग नहीं होता है, सीरीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा गलत होता है, तो इसलिए सीरीज़ ज़्यादा लोग खरीदते हैं। तो इस बार मैंने सीरीज़ खरीदी, बाकी दोनों ईयर में मैंने बुक खरीदी थी। तो मैंने कहने मीन्स ये है, इस वीडियो में इतना ही, 8-10 क्वेश्चन है, अगर इंपॉर्टेंट लगेंगे तो मैं आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता दूँगी, लेकिन ये वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, वीडियो को इंत तक देखा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें वीडियो अगर अच्छा लगे, और जितने भी न्यू है आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, आपको क्वेश्चन है कोई भी कमेंट करें, बाय, पढ़ते रहिए।